आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग जो देखने वाले भाई आपके कक्षा 8वीं का अंग्रेजी की सैंपल क्वेश्चन पेपर आपके त्रैमासिक परीक्षा के लिए। ठीक है बच्चों, तो इसमें मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि कैसे प्रश्न आएगा और साथ ही साथ आपको आंसर्स भी बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना और जो चीजें हैं उसको समझने की कोशिश करना कि कैसे कैसे प्रश्न आपको कक्षा 8वीं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये त्रैमासिक आकलन है आपकी जो स्कूलों में हो रही होगी। ठीक है, तो देखो इसमें इसी तरीके से प्रश्न जो आपको पूछे जा सकते हैं। देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, टिक द करेक्ट आंसर। इसका मतलब यह है कि उत्तर ऑप्शन में देना, उमा की सही उत्तर चुन के लिखना हवा। ठीक है, तो प्रश्न पहला का बोला, थोड़ा देख लो ध्यान से कि हाउ मेनी गोल्ड पीसेस वर गिवन टू द शू मेकर। ठीक है, तो शू मेकर वाले पार्ट में आपने पढ़ रखे होंगे कि जो अच्छे जूते बनाते थे, है ना, वो बौना वाला कहानी याद है ना। उमा कक्कड़ को गोल्ड फीस, कितना गोल्ड फीस देते हैं उसको पूछ रहे। तो 100 गोल्ड पीस मतलब 100 गोल्ड पीस जो है देते हैं, सिक्के देते हैं, 100 सिक्के देते हैं, उसके टिक करना है आपको। ठीक है, तो इतना करती आपको 2 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न दूसरा में क्या बोला थे, व्हाट डिड द आर्टिस्ट गेट एज रिवार्ड। जो आर्टिस्ट है रिवार्ड में, रिवार्ड मतलब इनाम, ठीक है, इनाम में उनको क्या दिया गया, तो आप सबको पता है, पढ़े हो तो, है ना। उनको क्या बना दिया गया था, चीफ मिनिस्टरशिप बना दिया गया था, उनको चीफ मिनिस्टर दे दिया गया था। ठीक है, फिर प्रश्न तीसरा, द बॉय मेड अ क्राउन। क्राउन मतलब मुकुट। ठीक है, जो लड़का है मुकुट किन से बनाते हैं, तो लड़का भाई मुकुट जो है ऑफ द ट्रीज लीव्स, लीव्स मतलब पत्ती से, है ना, पत्तियों से क्या बनाते, लीव्स बनाते हैं, सॉरी लीव्स से क्राउन बनाते, क्राउन मतलब मुकुट बनाते हैं। ठीक है, फिर प्रश्न चौथा में क्या पूछे थे, द इल्विस वर। जो इल्विस थे पार्ट 2 में, जो इल्विस आए थे, बौने आए थे छोटे छोटे, उन लोग क्या पहने थे, कोट पहने थे, रेनकोट पहने थे कि सूट पहने थे कि रैक्स, रैक्स मतलब होते फटे पुराने कपड़े, चिथड़े कपड़े, तो यही पहने थे ना, तो डी एक करेक्ट उत्तर हो जाए। ठीक है, फिर प्रश्न पांचों में क्या बोला थे, द बॉय सैट डाउन इन द वार्म सनशाइन ऑन। जो बॉय है, जो लड़का है, वो किस में बैठे थे, ठीक है, ग्रेसी ग्राउंड में, घास के मैदान में, कि द ट्री स्टम में, बेंच में बैठे थे कि द ब्रांचेस ऑफ ट्री, तो वो किस में बैठे थे, द ट्री स्टम में बैठे थे। वो पेड़ को काट देने के बाद ऐसा ठूंठ बाकी था ना ऐसा, ठीक है, ये पेड़ कटा हुआ है, तो ये ठूंठ पर ही वो क्या हुआ था, बैठा हुआ था। तो इस तरीके से करोगे तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6 में क्या बोला थे, व्हाट्स वाटर फॉर अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रन, मतलब चाइल्ड, बच्चों के हिसाब से वाटर क्या काम आता है, मिक्सिंग विद दी मड। ये मड मतलब मिट्टी, मिट्टी में मिलाने का काम आता है, चिखला में मिलाने का काम आता है, ये बोल रहा है। ठीक है, इसको करना है। फिर प्रश्न उत्तर भाई आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसमें पार्ट 1 से लेकर के 9 तक के पार्ट का लिया गया, तो आप लोग कम से कम 6 या 7 पार्ट तक का तैयारी कर लेना। ठीक है, हम इन सब का आंसर मैं आपको बता देता हूं, अगर इसमें से अगर आता है तो आप लोगों को याद करके जाना है और लिख के आना है पेपर में। ठीक है, और बाकी प्रश्नों को भी आप लोगों को करना होगा। ठीक, व्हाट डिड द क्वीन से व्हेन ही वाज एंग्री। वो क्वीन है, क्वीन मतलब रानी, है ना, से मतलब का ना, वो क्या कही जब वो क्या हो गई थी, एंग्री मतलब गुस्सा हो गई थी। तो इसकी आंसर आप लोगों को देखना है यहां से। देखो, द क्वीन सैड ऑफ विथ हर हेड, क्या बोले, ऑफ विथ हर हेड, तो ये आपको वहां पर लिख के आना है, ऑफ विथ हर हेड, ये वाला लाइन बस को याद रखना है, व्हेन शी वाज एंग्री, जब वो गुस्सा हो गई थी। ठीक है, फिर चलते हैं अगला प्रश्न पर। 8वां प्रश्न क्या बोल रहा है, व्हाट डू द फास्ट मूविंग बॉगीज लुक लाइक। जो एकदम तेजी से चल रहे जो बॉगी थे, है ना, ट्रेन के डिब्बे थे, वे कैसा दिख रहे थे, कैसे लग रहे थे, उसको लिखना है यहाँ पर बच्चों। तो कैसा लिखोगे, द फास्ट मूविंग बॉगीज लुक लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल। इतना लाइन को बच्चे, इतना में अंडर लाइन करे हो ना, उसका बस याद रखना है, ट्रूप्स इन अ बैटल, वो एक बैटल, ट्रूप्स इन अ बैटल की तरह दिख रहे थे। फिर अगला प्रश्न में क्या बोला थे, व्हाट इज द एडवांस्ड लोकेलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम। जो एडवांस्ड लोकेलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या है वो पूछ रहे थे, इसका आंसर आपको देना है बच्चों इस तरीका से। अगला देखो क्या बोल रहा है, मुंबई म्युनिसिपल
पालकी ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम जो मुंबई की ये होती है ना, इसको याद रखना बस इतना को, ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम, उसको ही क्या कहा जाता है, एडवांस्ड लोकेलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम कहते हैं। ये आपको लिख के आओगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों आपके अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, वाई डिड गांधी जी वी पिटिशियली, ठीक है, वो क्यों वीप हुए, क्यों रोए, तो इसका देखो, गांधी जी वेप्ट मतलब रोए, पिटिशियली फॉर थॉट्स ऑफ हरिश्चंद्र, ठीक है, इसके सोच पर, विथ ट्रूथफुलनेस, स्पेलिंग सही से लिख के आओगे, ठीक है। फिर अगला देखो, व्हाट इज देवदास बंजारे फेमस फॉर, जो देवदास बंजारे जी है वो फेमस किस लिए है, तो एकदम आसान आंसर आप लोगों के लिए बनाया गया है। देखो देवदास बंजारे फेमस फॉर किनके लिए, पंथी डांस के लिए, तो पंथी डांस के लिए वो क्या हुए थे, फेमस हुए थे, इतना आप लोगों को लिख के आना होगा, क्लियर है। फिर बढ़ते हैं हम आगे प्रश्नों पर। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न, देखो 6 नंबर मिलेगा अगर इसको सीधा सीधा सही सही बनाओगे तो, ठीक है। तो देखो इसको ध्यान से एक बार कि क्या करना है अगर, ठीक। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लूज गिवन बिलो, ठीक है। मतलब पूरा मतलब एक वर्ड में लिखना है, क्लू दिए कुछ कुछ, जैसे कि पीपल एंड एनिमल्स रेस्ट अंडर ट्रीज, मतलब इट इज कूल ड्यूरिंग डे टाइम, बोल क्या रहे, पीपल मतलब लोग और जानवर जिस पर आराम करते जिसके नीचे, उसको क्या बोला जाता है, तो सैड बोला जाता है। सैड मतलब छांव, तो ए डी ई एक तो और यहाँ पर आएगा, ऐसा लिखना भूल गए होंगे। इट इज यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, वी गेट वुड फॉर फर्नीचर, ये हमारे डेली लाइफ में हम लोग रोज उसको यूज करते हैं और उससे क्या बनता है, फर्नीचर बनता है। तो टी से क्या चालू होता है, ट्री, ट्री से ही तो फर्नीचर बनता है ना, ऐसे ट्री लिख के आओगे। फिर इट इज अ स्टेज आफ्टर फ्लावरिंग पीपल ईट इट, ठीक है। तो इसमें आप लोग लिखोगे थर्ड में लिखोगे फ्रूट, ठीक है। फ्लावर के बाद क्या बनता है, फ्रूट बनता है, तो एफ आर यू आई टी, फ्रूट बनता है ना बच्चों, तो फ्रूट लिखोगे। फ्रूट जिसको पीपल ईट लिखा है ना, मतलब जिसको लोग खाते हैं। द पार्ट ऑफ द ट्री दैट हेल्प इज टू स्टैंड फर्मली, मतलब जिसमें खड़ा किसके लिए, जो पेड़ को खड़ा रहने में मदद करते हैं, कौन करते हैं, उसकी जड़, जड़ मतलब रूट, ROOT, रूट टिक के आओगे। वी कांट लाइव विदाउट इट, इट हेल्प प्लांट ग्रो, हम किसके बिना नहीं रह सकते और वो पेड़ों को बढ़ने में मदद करते हैं। तो वाटर के बिना, WATER, वाटर लिख के आएंगे, ठीक है। द पार्ट ऑफ द ट्री दैट रिमेन्स आफ्टर कटिंग इट डाउन, ठीक है, मतलब पेड़ को काट देते तब उसके नीचे क्या बाकी रहता है, उसकी स्टम, ठूंठ, STUMP, ये आप लोग लिख के आओगे। इतना करते ही आपको ये 6 नंबर भी मिल जाएगा। तो इसी तरीके से प्रश्नों को पढ़ोगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, द ट्रेन इज फास्टर देन फेरिस एंड बीचेस दिया हुआ है, इसमें ट्रू एंड फॉल्स लिखने, इसकी आंसर्स मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। देखो अगला में देखो 14 में, मेक वर्ड्स एडिंग ING एंड राइट इन ओन सेंटेंस, इन सब में ING लगाने के लिए बोल रहा था, ING लगा के उसके सेंटेंस बनाते हैं। तो गो क्या हो जाएगा, गोइंग, रन क्या हो जाएगा, रनिंग, वॉक क्या हो जाएगा, वॉकिंग, ऐसा ING लगाना है, कीपिंग, जंपिंग, फिर डांसिंग, तो सब में आई एम गोइंग, आई एम रनिंग, आई एम वॉकिंग, आई एम कीपिंग, आई एम जंपिंग, आई एम डांसिंग, ऐसा लिख लेना, ठीक है, इतना कर लेना। फिर आपको देखो इसको मैच करोगे ना तो सीधा सीधा 10 नंबर मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मतलब बुद्धिमान, मतलब ये चला जाएगा किस पर, एक्सट्रीमली गुड पर। पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है, चित्र, पिक्चर ऑफ स्केच। मैजेस्टिक चला जाएगा रॉयल, वेरी गुड पर। और रिवार्ड मतलब इनाम, ऐसा। और बच्चा कौन, प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट इजीली सीन, ऐसा हो जाएगा। तो इतना करते आपको 10 नंबर मिल जाएगा। अगला, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर फॉर 3 days लीव, तो 10 दिनों के लिए छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना, इंग्लिश में कराता है, तो आप लोग खुद से देख के लिख सकते हो, या जो मैं दिखा रहा हूँ उसको भी लिख सकते हो। जैसे कि ये प्रिंसिपल नहीं लिखना है आपको, हेड मास्टर लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी में चेंज करके, ये बहुत बड़ा वाला है, आप लोग के पास छोटा वाला होगा तो उसके हिसाब से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको मिला करके एक बार देख लेना और इसी हिसाब से बदल के आप लोग अपना नाम डाल के जमा कर सकते हैं, ठीक है।
फिर अगला प्रश्न पर चलते हैं, कौन सा, राइट एन एसे। तो किसी एक पॉइंट पर लिखना है, तो मैं स्कूल पे आपको ऐसे दिखा देता हूँ कि कैसे लिखना है। बहुत इजी वाला, बहुत आसान वाला। देखो पहला 10 लाइन वाला ऐसे है, ठीक है। माई स्कूल नेम इज दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो आप लोगों का स्कूल का जो नाम होगा उसी स्कूल का नाम रख देना। यहाँ पर दिल्ली पब्लिक स्कूल डाला है। माई स्कूल इज नियर माई हाउस, इसको जस के तस रखोगे। फिर इट इज द बेस्ट स्कूल इन अवर सिटी, ऐसा करके अपने स्कूल का बेस्ट। माई स्कूल इज एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम, और हिंदी मीडियम है तो यहाँ पर कैसे लिखोगे, हिंदी मीडियम स्कूल ऐसे लिख लोगे, ठीक है। माई स्कूल हैज ए स्मॉल प्ले ग्राउंड, इसको भी जस्ट के तस। माई स्कूल बिल्डिंग इज वेरी बिग, ऐसा लिख दोगे। देयर आर 12 टीचर्स, आपके स्कूल में जितने भी टीचर, जैसे 5 टीचर है तो 5 टीचर, 6 टीचर है तो 6 टीचर, जितने टीचर है उतने को लिख देना, ठीक है। द टीचर्स आर गुड, तो इसको जस्ट के तस लिखोगे बच्चों। फिर आई इंजॉय गोइंग टू स्कूल एवरी डे, आई एम प्राउड ऑफ माई स्कूल, ऐसा 10 लाइन में आप लोग लिख करके आ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सभी प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरीके से और भी प्रश्नों को आप लोगों को तैयारी करना होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार।